आज हम बात करेंगे कि कैसी थी 15 अगस्त 1947 की वो सुबह, जिस दिन पूरा भारत 200 सालों की गुलामी से छुटकारा पाया था। कैसे हमें आज़ादी मिली, आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। जैसे कि जब उस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब उस दिन महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो खुद वहां पर नहीं थे जहां पर देश को आज़ादी मिल रहा था और जहां पर तिरंगा फहराया जा रहा था। पर ऐसा क्यों, जबकि उन्होंने ही आज़ादी दिलवाई थी। भारत और पाकिस्तान आज़ादी से पहले एक ही थे, पर आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान क्यों 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाता है। उस दिन जहां एक तरफ देश में आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश में दंगे हो रहे थे। भारत बुरी तरह जल रहा था, जिसमें करीबन 10 लाख लोग मारे गए। उस दिन कोई आज़ादी की खुशी में झूम रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कोई अपने माँ बाप और भाई बहन के लाशों पर रो रहा था। जिस राष्ट्रगान को आज बच्चा बच्चा जानता है, जिसके बिना राष्ट्र ध्वज फहराए नहीं जाता, जिसका तौहीन करना आप देश विरोधी माने जा सकते हैं, उसी राष्ट्रगान को उस दिन गाया तक नहीं गया। पर ऐसा क्यों? तो आज हम आपको इन ढेर सारे क्यों का जवाब देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं सब कुछ। भारत के भाग्य का इतना बड़ा दिन, पर महात्मा गांधी इस समारोह में शामिल नहीं थे। दरअसल हजारों लोगों के बलिदान से मिली इस आज़ादी पर बंटवारे का खंजर चला था। देश के कई हिस्सों में भीषण दंगे हो रहे थे और महात्मा गांधी इन्हीं दंगों पर नियंत्रण करने के लिए उन दिनों बंगाल में थे। लेकिन उनके मन में शायद दिल्ली में चल रहे समारोह की जिज्ञासा तो रही ही होगी, पर गांधी जी बंगाल में चल रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करने में लगे थे और वहीं से ही उन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया था। इसलिए वो आज़ादी में शामिल नहीं हो पाए। उस समय मशहूर लेखक खुशवंत सिंह बंटवारे के समय लाहौर से भारत आए थे। 14 और 15 अगस्त की रात आज़ादी के जश्न में शामिल होने उन्होंने आंखों देखा जो हाल बयां किया था, वो आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 14-15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था हुजूम के साथ। बाहर तो खलकत इतनी थी कि कोई हिसाब ही नहीं है, और उनमें से ज्यादातर तो मेरे जैसे थे, रेफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे, और कईयों के तो सब कुछ खो गया था। उनका उतना ही आदर, उतना ही सत्कार करते थे। ये पार्टीशन के बाद में अचानक ही वहां तो पता भी नहीं लगा, रातों रात बदल गया। औरतें तो बेचारी कुएं में पहले बच्चों को डाला, फिर खुद डल गई इज्जत बचाने के लिए। कुआं भर गया औरतों से, आंसू आ जाते हैं। अखबार में इनकी फोटो आई कि एक हिंदू प्रेसिडेंट बना, तो एक हिंदू ने जब इतना किया तो मौलाना भी थे वहाँ पे, मोहम्मद शफी औकाड़ भी थे, मोहम्मद साबरी थे कि भाई आप लोग मुसलमान हो जाओ। तो कहा नहीं, हम मुसलमान नहीं होंगे। जो हमारे मित्र बने, हमारे दोस्त बने, हमारे खैर ख्वाह बने, वो मदनी थे, मुबीन मदनी, महमूद मदनी और सलाउद्दीन काजी। अब तो काफ़ी हिंदू कम हो गए, क्योंकि जो भी हिंदू इंडिया आया है या बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, वो वापस नहीं गया। कि ऐसा कोई मज़हब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, ऐसा कोई नया मज़हब बनाया जाए कि इसको इंसान में इंसान बनाया जाए। तो कुछ इस तरह से उन दिनों भारत का हाल था। अब आइए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न क्यों मनाता है। पाकिस्तान में बुजुर्ग बताते हैं कि पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं रात को आज़ाद हुआ था। वो ये भी बताते हैं कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन अलविदा जुम्मा था, यानी रमज़ान के महीने का आखिरी शुक्रवार था। पाकिस्तान में ये भी बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और पाकिस्तान अपने साथ 15 अगस्त को आज़ाद होने वाले भारत से एक दिन बड़ा है। लेकिन अगर आप 1947 का कैलेंडर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन गुरुवार था और हिजरी की तारीख 27 नहीं बल्कि 26 रमजान थी। तो पाकिस्तान वास्तव में कब आज़ाद हुआ? इसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसे ब्रिटिश संसद ने पास किया। इस कानून में साफ तौर पर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत में 2 स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे जो भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे।
जिस दिन ये दो नए देश बनाए जाएंगे वो तारीख होगी 15 अगस्त 1947। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार ने तो ये ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को दो देश पाकिस्तान और भारत 0 हावर्स पर आज़ाद होंगे। लेकिन मुश्किल ये हुई कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को नई दिल्ली में भारत की आज़ादी का ऐलान करना था। चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपनी थी और खुद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभालना था। तब मुश्किल का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची जाएं और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित करते हुए सत्ता पाकिस्तान को सौंपने की कार्रवाई पूरी करें और ये भी ऐलान करें कि इस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात 12:00 पर पाकिस्तान आज़ाद होगा। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल उठे कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे और इनका आज़ादी से क्या मतलब और ये क्यों आज़ादी दे रहे थे। तो आप ये जान लें कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। वायसराय का मतलब होता है शाही अधिकारी, एक अधिकारी जिसे एक राजा नियुक्त करता है किसी देश या प्रांत पर शासन करने के लिए। तो उस समय भारत पर शासन करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया था और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत और पाकिस्तान को बांटने का जिम्मा दिया गया और स्वतंत्र करने का भी। तो इसलिए 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची पहुंचे। अगली सुबह गुरुवार के दिन और 14 अगस्त 1947 26 रमजान 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची में पाकिस्तान के संविधान सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन के राजा का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्ना को संबोधित करके कहा गया था, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के पंक्ति में शामिल होने वाले नए राष्ट्र की स्थापना के महान अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने जिस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की है वो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता प्रेमी के लिए एक मिसाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य लोकतंत्र के सिद्धांत को बनाए रखने में आपका साथ देंगे। इस संदेश के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने विदाई भाषण दिया और जैसा कि ब्रिटिश कानून के हिसाब से 14 और 15 अगस्त की आधी रात को 12:00 पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। चूंकि सत्ता 14 और 15 अगस्त की आधी रात को सौंपी गई थी, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत दोनों के जन्मदिन के रूप में मान्यता दी। अधिनियम कहता है कि अगस्त के 15वें दिन 1947 से भारत में दो स्वतंत्र डोमिनियन क्रमशः भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। जिन्ना ने भी राष्ट्र के नाम अपने पहले प्रसारण में कहा था कि 15 अगस्त पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य का जन्मदिन है। ये मुस्लिम राष्ट्र के लिए पूर्ति का प्रतीक है जिसे पाने में हमने महान बलिदान दिए। पाकिस्तान में जुलाई 1948 में जारी देश के पहले स्मारक डाक टिकट पर भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ सालों बाद 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का मानना यह है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के लिए रवाना होने से पहले 14 तारीख को जिन्ना को स्वतंत्रता की शपथ दिलाई थी, इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, जबकि भारत को आज़ादी 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में मिली थी। इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर किया था। पंजाब दो हिस्सों में बढ़ गया जहां बड़े पैमाने में लोग मारे गए। उन दिनों बंगाल और बिहार में भी हिंसा भड़क गई थी, जिसे शांत करने के लिए महात्मा गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की और हिंसा को कम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए थे। इधर भारत की संविधान सभा में 14 अगस्त रात 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी का घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया था। इसके बाद जैसे ही घड़ी ने रात 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा गांधी की जय के नारों से पूरा सेंट्रल हॉल गूंज गया। सुचेता कृपलानी ने जो 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने सबसे पहले सारे जहां से अच्छा
फिर वंदे मातरम का गीत गाया। उस समय भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नहीं था। इसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। रात 12 बजे भारत की आज़ादी तो मिल गई, जिसके अगली सुबह 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान टाइम समाचार पत्र ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 के दिन का प्रोग्राम कुछ इस तरह से किया गया था। सुबह 8:30 बजे गवर्नमेंट हाउस पर गवर्नर जनरल और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 9:40 पर संवैधानिक सभा की ओर मंत्रियों ने प्रस्थान किया। 9:50 पर संवैधानिक सभा तक स्टेट ड्राइव हुआ और 9:55 पर गवर्नर जनरल को शाही सलामी दिया गया, जिसके बाद 10:30 बजे संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 10:35 पर गवर्नमेंट हाउस तक स्टेट ड्राइव हुआ और फिर शाम 6 बजे इंडिया गेट पर झंडारोहण का समारोह हुआ। 7 बजे अंधेरा हो गया। 7:45 पर आतिशबाजी और 8:45 पर गवर्नमेंट हाउस में आधिकारिक रात्रि भोजन हुआ, यानी डिनर किया गया और अंत में 10:45 से गवर्नमेंट हाउस पर स्वागत समारोह शुरू हुआ और इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और तब से लेकर आज तक पूरे देश में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।